नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी का एजेंडा सेट, विपक्ष अपसेट। क्यों है अपसेट? यह बात तब और भी मजबूती के साथ सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलते हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर पूरी दमदार तरीके से यह कहते हैं कि बस आ ही रहे हैं। अब समझिए कि इतने दमदार तरीके से बोलने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी बढ़िया है, आपका जो एजेंडा है उन्होंने सेट कर रखा है और उन्होंने जो सेट किया वो एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए अलग अलग तरीके से सेट किया और इस गुरु मंत्र पर सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यह है कि मोदी अगर कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम तीसरी बार आ रहे हैं, जनमानस से एक आवाज आ रही है और जनमानस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि एक भरोसा है जो इस बात को और भी बल देता है कि मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। तो 3.0 जो बराबर मोदी इसे रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या ये एजेंडा सेट है या कुछ और है? किस तरह की तैयारियां हैं? और विपक्ष पर धुआंधार तरीके से उन्होंने अपसेट करके विपक्ष को छोड़ खड़ा किया है। ऐसे में आज की डिबेट यहीं से शुरू करते हैं। राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे और एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, उन्हीं से शुरू करते हैं। आज राजेश, जो कि स्थिति बन रही है और प्रधानमंत्री का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बताता है कि वो क्या कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं, देश का नेता कह रहा हो, उस पार्टी का मजबूत आधार कह रहा हो, उस जो 38 पार्टियों वाले दल का नेता अगर कह रहा हो, एनडीए का नेता कह रहा हो, तो फिर यहां पर एक बात तो है कि बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही हैं। तो यहां पर जो विपक्ष का चेहरा है, जो कमेंट्स प्रधानमंत्री के हैं, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस है, ये राजेश सिंह आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। राजेश, हमें बताइए कि क्या है? नहीं विवेक, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। जो विद्यार्थी पढ़ेगा, अच्छा से पढ़ाई करेगा, तो जब एग्जाम के समय आएगा ना तो डिस्टिंक्शन की बात करेगा और उस सीधी बात करेगा। हो सकता है कि नंबर में 98% के जगह पर 97% हो जाए, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो जरूर सिक्योर्ड रहेगा कि आने वाला परीक्षा जो है वो हम डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का देखते हो कि प्रधानमंत्री की गारंटी योजना है। कांग्रेस कहती थी कि 1 रुपया 15 पैसा पहुंचता है, ये बात वो स्वीकारती थी, लेकिन उसके सुधार के लिए कुछ कभी उसने कोई काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में सरकार में आए तो 10 करोड़ अकाउंट खोले। क्यों खोले? कि लाभार्थी योजना सीधा जो है सो पब्लिक के पास पहुंचे, चाहे वो किसान सम्मान योजना हो, चाहे किसी चीज का बेनिफिट की बात हो, सीधा जो है सो लाभार्थी के पास पहुंचे। आप देखे होंगे कि ये लोग कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। एक देश में, विवेक जी जरा हमको मेरी बात को रखने दीजिएगा। हाँ, मैं बात को रखता हूं। ये लोग कहते थे कि एक देश में हम 2 कानून बनाएंगे। ये लोग जहांगीर और अकबर दी ग्रेट की बात करते थे, ये लोग दलित और महादलित की बात करते, लेकिन भीमराव अंबेडकर को कभी भी भारत रत्न देने की बात नहीं किए हैं। कभी जो आप पिछले सरकार में देखे होंगे कि दलित जो है सो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बने थे। अभी देखे होंगे कि जो है सो आदिवासी समाज की महिला को हम लोग जो है सो महामहिम राष्ट्रपति बनाए। आप भारत के किसी कोना में जाइए, आप देखिएगा कि मोदी मॉडल और मोदी की गारंटी की बात होती है। ये लोग कहते थे कि अभी लोग को तो ज्ञान नहीं है कांग्रेस के, पब्लिक सेक्टर जो है सो बर्बाद हो गया। पब्लिक सेक्टर के देखिएगा तो पब्लिक सेक्टर की संख्या पहले 234 थी, आज 254 हो गई है। 17 लाख करोड़ बेनिफिट में है। ये लोग बीएसएनएल की क्या व्यवस्था बना के रखे हुए थे? देखिए, कांग्रेस देश को तोड़ने की बात की है, देश के बेचने की बात की है, देश को बर्बाद करने की बात की है। अभी तो महागठबंधन ये लोग बनाए थे, क्या महागठबंधन की हाल हुआ? खुद आपस में लड़के महागठबंधन खत्म हो गई। देख लीजिए, मोदी जी की गारंटी है। भारत के 140 करोड़ लोग मोदी के गारंटी में विश्वास करते हैं और आने वाला दिन में जो हमारे मोदी जी कहे हैं कि 350 और 400 पार हम लोग, विवेक जी, इस बार आने वाला तीसरा टर्म में रहेंगे और गारंटी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से। सीधा हमला बीजेपी का कांग्रेस पर है। राजेश राठौर जी बताएंगे कि मोदी ने जो एजेंडा सेट किया है और जो एक नारा अब आगे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि जो आज सेट किया है वो कल की
कल की तारीख में सबकी जुबान पर होगा 400 पार वाला। अब राजेश राठौर इस नारे से कैसे लड़ेंगे या फिर उनके एजेंडे से कैसे आमने सामने भिड़ेंगे, और कौन कौन सा एजेंडा ऐसा लगता है जिससे टक्कर होगी सीधी और जिसमें लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा दिन तक इस लड़ाई को चलना होगा? विवेक जी, प्रधानमंत्री के भाषण है, पूरा देश सुनता है, दुनिया सुनता है, तालियां बजती है। नेहरू पे बोलते हैं, उस पे भी तालियां बोलती है, उस पे भी स्पष्ट हो गया कि नेहरू पे जो बोले वो झूठ बोले। जब प्रधानमंत्री जी नेहरू पे बोलते हैं तब आज के बच्चे नेहरू को देखे नहीं, पढ़ते हैं, उन पे कमी या उस पे विश्लेषण करते होंगे। प्रधानमंत्री जी को लोग देख रहे हैं लगातार। ये प्रधानमंत्री जी 2014 में बने, क्या वही प्रधानमंत्री जी हैं? क्या प्रधानमंत्री जी वही हैं जो अपने अल्फनामा में दिए थे कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो पीजी किए हुए हैं, जिसका कहीं पढ़ाई भी नहीं होता है, हम इसमें नहीं जानते हैं? वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम 24 बाद की बात, हम 14 पे अभी आ रहे हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? सबको अच्छा दिन दिखाएंगे, अच्छे दिन दिखा। महंगाई खत्म होगी, 400 का सिलेंडर 1000 पार हो गया। लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोला, झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि सबको पक्का मकान देंगे, कहीं नहीं बोले, लाल किला के प्राचीर से बोले सबको पक्का मकान मिला। किसानों के आय दुगुना होगा, किस किसान के आय दुगुना हुआ? तो प्रधानमंत्री जी से आय की सवाल तो छोड़ दीजिए, 56 इंच सीना की बात छोड़ दीजिए, समुद्र पे टहलते हैं, अकेले फोटो डालते हैं। जब पंजाब में जाते हैं, सड़कों पे रहते हैं, हजारों पुलिसकर्मी रहती है, तब भी वहां के मुख्यमंत्री को कहते हैं, कह देना अपने मुख्यमंत्री को हम जिंदा जा रहे हैं। अरे क्या बात है महाराज, आप 14 साल के प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि इतिहास याद रखेगा। हम ये नहीं कहते कि आप क्या नहीं किए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो बोले वो तो कीजिए। नोटबंदी के फायदे आप नहीं गिनाए, कोई बात नहीं है। नोटबंदी से भारत को नुकसान हुआ, इससे कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की गलतियां हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने फैसले पर कायम रहे। आप ही नोट बंद करते हैं, आप ही नोट चलाते हैं, अपने ही चलाए हुए नोट को बंद करते हैं। इससे क्या माने कि प्रधानमंत्री कंफ्यूज है? आप देश के प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे, आप डंके के चोट पे घूम घूम के कहते थे कि मुख्यमंत्रियों की राय नहीं ली गई, आधार कार्ड गलत है। कहीं अगर सोशल मीडिया से दिखाएंगे आपको, उस आधार कार्ड की आप तारीफ कर रहे हैं। मनरेगा ने आप सदन में बोला था कि ढोल बजा के बोलेंगे कि मनरेगा गलत है। आप ही बाद में कोरोना काल में कहे कि मनरेगा अच्छा है। तो आप प्रधानमंत्री सदन में बोले थे सो गलत है, बाहर बोल रहे हैं वो गलत है। तो प्रधानमंत्री को देश की जनता ने समझ गया है कि 2014 से लगातार वादा करके झूठ बोल के आ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के 24 में अब जरूरत नहीं है। वो 400 पार की बात करते हैं, 40 सीट तो बिहार में अकेले लड़ नहीं पाते हैं आज तक। जिसको जो गाली देके छोड़ा, जो गाली देके जिसको निकाले, उसको बुला रहे हैं कि आइए मुझे चुनाव जीतना है। जो बिहार में 40 सीट नहीं लड़ सकता 40 साल में अपने दम पे, वो 400 पार की बात करते हैं। कहां कहां कीजिएगा 400 पार? पहले बिहार क्यों नहीं लड़े बताइए। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा काफी कमजोर हुआ है। अगर मजबूत होता तो वैसे नीतीश कुमार को लेने की क्या जरूरत, जिस नीतीश कुमार की आलोचना लगातार हम कम भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक करती रही है। हाँ। और यहां तक करते रही है कि सम्राट चौधरी कह दिए कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तो ये मुरेठा खोलेंगे नहीं। ये सम्राट चौधरी बोले थे, हम नहीं बोले हैं। अब जिसको मुरेठा खोलने की बात किए थे, पता नहीं कहीं अपना मुरेठा उन्हीं के चरण पे डाल दें। राजेश सिंह कुछ कहना? हाँ, ठीक है, पूरा मौका हमने दिया। राजेश सिंह, क्या आपत्ति है अगर राजेश राठौर ने एक साथ कई दलीलें रखी हैं? नहीं, विवेक जी, जो कांग्रेस पार्टी को बात रखने का डाटा और बात रखने की बात कहाँ आती है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी, नहीं, सम्राट चौधरी पर फोकस मत होइए। सम्राट चौधरी सुनिए, सम्राट चौधरी की बात पर डिबेट, मुराठा की बात करते हैं तो हाँ, आप एजेंडे पर रहिए, बीजेपी अपने एजेंडे पर है। हाँ, नहीं एजेंडे की नहीं, ये मुरेठा की बात कर रहे हैं ना। नहीं, हम बिहार के विकास के लिए नहीं, आप अगर आप सम्राट चौधरी पर डिबेट करने आए हैं तो सम्राट चौधरी पर ये डिबेट नहीं है।
हमारा यह है कि मोदी ने जो एजेंडा सेट कर दिया, सदन में पुरजोर तरीके से जिन बातों का जिक्र किया, कुल 10 बिंदु ऐसे जोरदार तरीके से उन्होंने कहे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहां पर हस्तक्षेप कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये आपने कहा, ये नहीं दिया, पुराना मैनिफेस्टो आप पलट कर देख लीजिए, ये नहीं किया, तो आपकी दलील क्या है? बीजेपी क्या कहती है? आगे का टास्क छोड़िए, अभी जो पुराना वाला टास्क है उसके बारे में कांग्रेस पूछ रही है। विवेक जी, हमने जो 10 साल में काम किया, मोदी गारंटी 10 साल, चाहे वो 10 साल में 2 करोड़ रोजगार देखिए नहीं, राजेश दुगुना था कि नहीं, किसान को सबको पक्का मकान मिलेगा था कि नहीं था, नहीं पेट्रोल डीजल और गैस सस्ते होंगे था कि नहीं, पेट्रोल डीजल भी सस्ते हुए हैं। आप सस्ते हुए हैं, नहीं 10 साल में मनी देखिए, कांग्रेस नहीं आप लोग बेरोजगार हुए हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बता रहा है। जी स्टेट बैंक का डाटा है, स्टेट बैंक का डाटा है, बराबर होगा, अब तो 100 के पार हो रहा है। स्टेट बैंक बिंदु पर नरेंद्र मोदी जी हल्ला करने से नहीं होगा, हल्ला करने से नहीं, भाषण देने पे देखिए, और भाषण वो भी सदन में झूठ। नहीं, ये राजेश मैं ये नहीं कह रहा हूं। राजेश राठौर जो कह रहे हैं, जिन बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, वो पुराने चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी एक मिनट सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे सभी सहमत हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा सबको सुनने में अच्छा लगा। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम कहां चले जाएंगे, किस ऊंचाई पर होंगे, सबको अच्छा लगा कि भाई उस अगर पायदान पर रहे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका यह कहना है कि पिछली बार जो होमवर्क, जो टास्क खुद के लिए आपने डिसाइड किया था, एक निशान लगाया था कि यहां तक हम पहुंचेंगे, क्या उन बातों का जिक्र ना किया जाए? आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है से ब्रिटेन और अमेरिका से आगे पहुंच गया है। कभी बोलिए, पहले बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, विवेक जी नहीं, विवेक जी बोलने नहीं, एक पोलियो का टीका बनाने में ही लोग 70 साल 50 साल लगाते थे। ये कहते हैं कि इसे बोलूं हम विकास की बात करते हैं, पूरा दुनिया जो है सो मोदी को माना कि पोलियो के टीका जो है अपना प्रधानमंत्री ने सबको क्रेडिट दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की वजह से, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। आज उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हमने कोरोना को दूर किया है। नहीं, एक पोलियो का टीका कांग्रेस बनाने में वर्षों लगाती थी। जो जब कोरोना काल आया तो पूरे अपने देश को रक्षा के साथ विदेश तक की जो है सो सेवा हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। आप देखे होंगे कि आप जरा इंतजार कीजिए। राजेश सिंह नहीं होगा तो ये राजेश राठौर लिख के दे देंगे अपने 4 सवाल, और उन्हीं 4 बिंदुओं पर आप उनका जवाब भी दे दीजिएगा और पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, तब तक हमें एक मिनट रुकिए। एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। एजे यादव जी, एजेंडा सेट हो गया, बीजेपी ने अब 400 पार की बात कह दी है, तो 400 पार जो वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह की बात आपने सुनी कई बार, उन्होंने जो कहा उस लिमिट तक वो पहुंच जाते हैं। हमें जरा ये बताइए, इस बार 400 पार एनडीए, तो आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए विवेक जी, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है। जिस तरह से हम सब पार्टी एक हुए हैं और जिस तरह से लगातार मीटिंग्स चल रही है, अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, हम लोग तो जरूर जीतेंगे। लेकिन मैं जरा प्रधानमंत्री जी के भाषण पे थोड़ा एक एनालिसिस दे दूं। वो जो 2 दिन उनका भाषण सुनने को मिला, उसे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तो थी ही नहीं, उस पद को वो तार तार कर दिए। कोई प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण नहीं देगा जिसमें लूज टॉक ज्यादा हो। नेहरू जी पे चर्चा, इंदिरा गांधी जी पे चर्चा, क्या तुक है ये लोग की चर्चा करने की, और वो भी ये लोग को डेरोगेटरी टर्म्स में। इतने अच्छे काम किए नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, इस पे चर्चा नहीं करनी थी, बस अपनी तारीफ इनको करना था। ये जो पीडीएस की बात करते हैं, ये किसका है? कांग्रेस का है। इन्होंने क्या किया, जिनके पास पीडीएस जो चलाते हैं, घर के आगे एक पोस्टर लगा के इनका फोटो जरूर लग गया है। कोरोना काल की ये तारीफ करते हैं। जितने लोग वैक्सीनेशन लिए, सबको कार्ड मिला, उसे प्रधानमंत्री जी का फोटो है। राइट टू फूड भी कांग्रेस का दिया हुआ था। ये कहते हैं हम लोग एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। जब हम लोग मीरा कुमार को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहे थे, उस समय ये लोग क्यों सपोर्ट नहीं किए? हम लोग तो द्रौपदी मुर्मू के पहले वाले टर्म में ही मीरा कुमार को बनाना चाहते थे। उस समय ये दलित विरोधी हो गए थे। इस पे ये क्यों नहीं टिप्पणी देते? बोलते क्या है कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं हूं। अरे भाई देख, देश का गरीब आदमी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहता है वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ।
ये सबसे बड़ा ओबीसी कब बन गए? इनकी तो जाति ही बदल रहा थी। पिछली बार कुछ जाति थी, इस बार ओबीसी है। पता नहीं अगले चुनाव में अपनी जाति बदल करके ये क्या कर देंगे। इंदिरा आवास योजना क्या इनका शुरू किया हुआ है? नाम जरूर बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कांग्रेस के दुश्मन, जिस तरह से ये भाषण दिए, लग रहा था ये कि कांग्रेस को ये अपना दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस से ये डर रहे हैं। जिस तरह से सारी विपक्ष एक साथ आ गई है इंडिया अलायंस में और बड़े बड़े नेता इसमें जुड़ गए हैं, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश जी और बाकी सब जुड़ते जा रहे हैं, इससे ये घबरा करके ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस एजेंडे का जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, इसका जवाब क्या होगा? विवेक जी, एक बात और मैं बोल दूं। हाँ। इनके बीजेपी में जितने करप्ट एमएलएज एमपीज हैं, अजित पवार टाइप्स लोग हैं, यशवंत सिंह जैसे जो सब लोग हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस है, वो बताते कि इनके घर भी ईडी जाने वाली है, लेकिन नहीं। लालू यादव, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कैसे, आप लोगों का एजेंडा क्या है? आप लोग कैसे सेट कर रहे हैं इस एजेंडे को? हम लोग का एजेंडा क्लियर है। जिस स्टेट में जिस विनेबिलिटी सीट जो होगी उनको टिकट दिया जाएगा, वो जीतेंगे, वो लड़ेंगे। हम लोग साथ कैंपेनिंग करेंगे और हमारे जो एजेंडा शुरू से आ रहे थे, हम लोग बेरोजगारी दूर करना है, महंगाई दूर करना है, जो बेसिक है, बेसिक जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की बात करते हैं। आज के डेट में हम लोग को स्वास्थ्य चाहिए, उसकी सुविधा बढ़ाएंगे। आज के डेट में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ये वादा पहले चुनाव में किए थे 2 करोड़ नौकरी, और बाद में अमित शाह बोले हम लोग तो कुछ जुमले छोड़ते हैं, ये भी जुमला था। हम लोग बेरोजगारी पे फोकस कर रहे हैं। और अब बिहार में देखिए तेजस्वी यादव 70 दिनों में कितनी नौकरी दे दिए। तेजस्वी जी हटे क्या कि ये लोग छाटने का काम शुरू कर दिए राजकर्मी के का जो इशू है। एक और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए सरोज सिंह है, प्रवक्ता हमसे। सरोज सिंह जी, उठाने का है, हाँ, हर वर्ग को लेके चलना है। ये एजेंडा है जो तेजस्वी ने नारा दिया था, पढ़ाई, सिंचाई और सुनवाई, ये सारी चीजें आज भी एजेंडे में उसी तरह से बरकरार हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसी ताकत से सभी का एजेंडा लगभग यही सामने आ रहा है। हमारे साथ सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे। सरोज सिंह, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 दिन के इस भाषण के अंश को अगर पकड़ें तो जो एजेंडा है वो साफ तौर पर दिखता है, एक टास्क जो दिखता है, खुद को एक की जो उपलब्धियां रही हैं उसके बल पर वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संसद में जो भाषण दिया गया, उनको भारत के जनता के ऊपर पूरा भरोसा है और उनको ये लग रहा है, विश्वास भी है कि भारत के जनता हमारे साथ है। उन्होंने जो काम किया है, जो आज वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में दिया है, और इसके बाद आपका एनर्जी सोलर एनर्जी पर आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी काम हो रहा है कि जीरो बिजली होगा, जो बिजली जो होता है उसका जीरो होगा, और सोलर पर पूरा देश काम करेगा, पूरा सोलर से बिजली मिलेगी आम जनता को। आप देख रहे हैं कि 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से इन्होंने जोड़ा है। आप आज के डेट में भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि 3-0 की शुरुआत कभी ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसके खिलाफ रिएक्शन होता है, लेकिन उन्होंने 3-0 की शुरुआत उन्होंने कर दी और उसका जो विश्वास है वो अपने भाषण में उन्होंने रखा। और जो कांग्रेस पार्टी की बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो एक डीके शुक्ला है, कोई डीके सुरेश है, जो अलग देश बनाने की मांग करते हैं। बताइए कितना दुखद बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा देश का एक एक टुकड़ा हमारा प्रेरणा स्रोत है। भारत का जो एचएएल जो कंपनी है, एशिया में सबसे टॉप अभी जा रहा है। एचएएल को कहां एचएएल था, आज एशिया में टॉप हेलीकॉप्टर बनाने वाला जो कंपनी है वो भारत की कंपनी है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको 3-0 की उन्होंने शुरुआत कर दी है और भारत की जनता और हमारी पार्टी, हम पार्टी भारत के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और सूर में सूर मिला करके चलेगी उनके साथ। ठीक है, 1 मिनट लास्ट में राठौर जी कंक्लूड कीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी हैं, हम भी चाहेंगे वो यशस्वी रहे, लेकिन जरूर चाहेंगे कि 14 की तरह झूठ न बोले। पहले 14 के वादा जो किए थे आके गिना दें, डाटा दे दें, सिर्फ नौकरी पे, रोजगार पे, किसान पे, महिलाओं पे। और अब तो चले गए हैं नीतीश कुमार भी वहां। अब तो ये भी बता दें कि क्या जातिगत जनगणना संपूर्ण भारत में कराएंगे तो अभी सरकार चल रही है, घोषणा कर दे। हम ये प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी भाषण अच्छा करते हैं, भाषण पे हम भी ताली बजाते हैं, आप भी ताली बजाते हैं, लेकिन जो उन्होंने राशन का वादा किया था
किसान से, नौजवान से, बेरोजगार से, महिलाओं से, पिछड़ों से, दलित से, शोषित से, वंचितों से 14 में वो पूरा करेंगे। अभी भी क्या नहीं किए हैं। अगर अभी नहीं किए हैं तो आगे कैसे करेंगे? इसलिए देश के लोगों का भरोसा उन पे नहीं है। अगर भरोसा होता तो 400 पार करने वाले व्यक्ति, इस कार्यक्रम में हमने कहा 400 पार करने वाले व्यक्ति, हाँ ठीक है, ये विपक्ष अपने सवाल लिख कर दे 400 देगा, पार लेकिन ये करने जरूर वाले है कि व्यक्ति नेक्स्ट डिबेट में जब 40 भी आइएगा तो इन सवालों का जवाब लेकर आइएगा। 400 यहीं पर पार खत्म करना करते हैं, है। समय की कमी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर जी। लेकिन हम कहेंगे कि राठौर जी आप जरूर यहाँ पर ये लिख कर दे दीजिएगा कि देखिए हमारे ये सवाल हैं और हम बार बार नहीं पूछ सकते, तो बीजेपी वाले जो है ना वो तैयारी करके आएंगे उन्हीं सवालों का, तो ऐसे में डिबेट बहुत अच्छी जाएगी और फिर से तैयारी करने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।